वेलकम बैक व्यूअर जीके शॉर्ट ट्रिक्स डॉट कॉम की जानिब से मैं नंद किशोर बर्वे और आप सीख रहे हैं वर्डप्रेस। तो दोस्तों हम इस बार इस रीडिंग और डिस्कशन इन दोनों बटन्स के बारे में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ रीडिंग के ऊपर में। रीडिंग के ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस है वो हमें देखने को मिलेंगे। रीडिंग सेटिंग्स, फ्रंट पेज डिस्प्ले। तो इसका मतलब है कि योर लेटेस्ट पोस्ट, जो लेटेस्ट पोस्ट है जो पहले पेज में जो आते हैं, तो उसके बारे में बोल रहा है कि योर लेटेस्ट पोस्टेज जो है वो फ्रंट पेज में दिखेंगी। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है या स्टैटिक टिक पेज सिलेक्ट बिलो। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर कोई बिजनेस वेबसाइट है आपकी वाली और आप चाहते हैं कि एक ही पेज आपके पास में अपीयर है और उसके अंदर में डायरेक्टली लॉगिन होकर कस्टमर इंटर होना चाहिए, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। बाद में आपको ऑप्शन रहेंगे पेजेस के अबाउट में, कॉन्टेक्ट मी, तो वो पेज आपको सिलेक्ट करना है और नीचे आके सेव चेंजेस पे करना है। तो ऐसा होगा कि वो पेज डिस्प्ले होगा जब भी वाली वेबसाइट ओपन होगी और उस पेज के द्वारा कस्टमर लॉगिन होगा, या फिर लॉगिन का नहीं होगा उसके अंदर में, फिर भी वही पेज जो पेज आप चाहें वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन मैं तो अगर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे योर लेटेस्ट पोस्ट ये ऑप्शन ठीक लगता है। उसके बाद में आता है ब्लॉक पेजेस शो एट मोस्ट। तो यहाँ पे जो है कि वो जो पहला जो पेज आ रहा है तो उसके ऊपर में ये कह रहा है कि मैं 10 पोस्ट दिखाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे 10 नहीं, मुझे 6 दिखवाना है लोगों को। सिंडिकेट फीड शो द रिसेंट मोस्ट, इसे रहने देता हूँ। फॉर ईच आर्टिकल इन फील्ड शो, तो जो आर्टिकल दिखाएगा पहले पेज पे तो ये कह रहा है कि मैं फुल टेक्स्ट बताऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर में आप उसकी समरी दिखाइए। समरी के बाद में एक रीड का बटन आएगा और आप जैसे कि उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट उस पेज पे जंप कर जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि समरी दिखाए। और यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर आप यहाँ पे चेक लगा देते हैं तो ये कह रहा है कि जो सर्च इंजन है आपकी साइट को कभी सर्च में नहीं दिखाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी साइट सर्च इंजन पे दिखते रहे हमेशा, तो आप इसके ऊपर चेक ना लगाइएगा। अगर इसके ऊपर चेक लगाएंगे तो आपकी जो कोई भी सर्च इंजन जो है आपके जो साइट को कभी सर्च लिस्ट में कभी ना दिखाएगा। इट इज़ अप टू सर्च इंजन ऑनर और रिक्वेस्ट। तो ये सब करने के बाद में मैं यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ और ये पेज जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन आता है डिस्कशन का। तो डिस्कशन में तो ज़्यादातर ये कमेंट्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ये जो है डिफ़ॉल्ट आर्टिकल सेटिंग्स जो है ये सब अलाउ कर दिया हूँ मैंने। और कमेंट्स ऑथर मस्ट फुल, यहाँ पे चेक्स लगे हुए, यूजर मस्ट बी रजिस्टर लॉगेट टू कमेंट ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट आर्टिकल 14। ये कह रहा है कि अगर जो कमेंट्स ऑटोमेटिकली हो रही है तो जो भी आपका आर्टिकल है तो आप उसे बंद भी करवा सकते हैं कमेंट का जो पेज है। तो ये कह रहा है कि 14 दिन के बाद में आप उसे बंद करवा दे सकते हैं, या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो भी दिन यहाँ पे चूज़ करें तो आप उसके बाद में वो कमेंट का जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिक वहाँ से बंद हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये जो है कि कभी कभी जो कोई विजिटर है कि कई दिनों के बाद में पहली बार अपने साइट पे आता है और वो चाहता है कि कुछ वो भी कमेंट्स करें, तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो कमेंट्स बॉक्स है वो हमेशा के लिए वहाँ पे दिखता रहे। और ब्रेक कमेंट पेजेस 50 लेवल ब्रेक, तो ये कह रहा है कि ब्रेक करना है। या फिर ईमेल भी वेनेवर एनीवन पोस्ट कमेंट, तो ये कह रहा है कि जब कोई एनी वन पोस्ट कमेंट, अगर कोई भी कमेंट करता है तो ये कह रहा है कि मैं आपकी ईमेल पे वहाँ पे मैसेज भेजूंगा। तो मैं कहता हूँ कि नहीं। उसके बाद में है कि कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, जी हाँ, तो ये मॉडरेशन के लिए ये भेजेंगे हमें ईमेल। उसके बाद में बिफोर और कमेंट्स अपीयर, बिफोर और कमेंट्स अपीयर, तो इसके अंदर कमेंट्स मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड। जी हाँ, मैं इसके ऊपर चेक लगा देता हूँ कि ये इसके मैन्युअली अप्रूव्ड मैं करूँगा। कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूवमेंट,
कमेंट मॉडरेशन, इसके अंदर में होल्ड कमेंट इन क्वाइट कंटेंट टू और मोर लिंक्स। तो मैं कहता हूँ कि एक ही लिंक्स मैं काम में आने दूंगा इसके अंदर में। वेन यू कमेंटली URL ईमेल हेलो, तो ये सब जानकारी जो है यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी है। ये सब आपको, आप अगर पढ़ ले तो आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। कमेंट बैक लिंक्स के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एविएटर के बारे में आप बताया कि एन एविएटर इन एन इमेज दैट फॉलोइंग योर फ्रॉम weblog and appearing beside a comment inside here aviator display show aviator maximum rating। तो यहाँ पे जो है फॉर यूज़र, तो ये एविएटर जो है इसके अंदर में इमेज नहीं आती है, तो ये ऐसा अपीयर होता है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक ग्रेविएटर है, ग्रेविएटर लोगो, ये मैं अपीयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आप भविष्य में, मैं इसके अंदर में चाहता हूँ कि एक ग्रेविटी में लॉगिन हो जाऊँ और वहाँ पे एक इमेज मैं अपनी डाल दूँ, ताकि जब भी मैं ग्रेविएटर, ये अगर मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ और मैं जाके कमेंट्स करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि वहाँ पे मेरी इमेज जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो मैं जा रहा हूँ इनकी साइट पे en.graviator.com। तो ये है उनकी ग्रेविएटर की वेबसाइट। तो यहाँ पे है कि एक क्रिएट योर ऑन ग्रेविएटर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जी दोस्तों, इनकी जो है ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अगर आप ऑलरेडी wordpress.com इनमें से लॉगिन हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे जाके यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा और आप डायरेक्टली इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो मेरे पास तो फ़िलहाल, मैं कभी इसके पहले कभी लॉगिन नहीं हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूँ, और ये चेक कर रहा है उसके बारे में। ओहो जी के शॉर्ट tricks@gmail.com triple tick your email, it's only way we can contact you, sorry that email address is already used। ये कह रहा है कि ईमेल एड्रेस जो है मेरा ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर ही रहने देता हूँ, और नहीं तो मैं काम करता हूँ कि डायरेक्ट लॉगिन हो जाता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मेरा पासवर्ड है। ये कह रहा है यहाँ पे कि नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं अपना जी हाँ, मैं इसके अंदर में लॉगिन हो चुका हूँ, और इसके बाद में मैं ऑथराइज पे क्लिक करता हूँ। ये कह रहा है कि वी हैव सेंट एन ईमेल टू जीके शास्त्री, इन द ईमेल यू
shall find link, then when click and during back to site start using Revit, or if for some reason you do not receive the एक्टिवेशन ईमेल कॉन्टेक्ट अस। तो ये कह रहा है कि एक मैं आपको ईमेल भेजूंगा और उसके अंदर में एक लिंक दी होंगी और उसके अंदर में आप क्लिक करिएगा, ऐसा ही कह रहा है। तो मैं जाता हूँ डायरेक्टली ईमेल में, ये मेरा ईमेल है, इसमें मैं जाता हूँ। तो मैं इसको लोड बेसिक HTML में कर देता हूँ ताकि ये जल्दी ओपन हो। जी हाँ, वर्डप्रेस यहाँ पे क्या कह रहा है ये, wordfence.com का ये, तो इसे मैं बाद में देखता हूँ। ये भी wordfence का है और ये कह रहा है यहाँ पे ये भी उसी का है। उनका ईमेल अभी तक आया नहीं है। तो दोस्तों कंफर्मेशन ईमेल आने के बाद मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तो हमें याद रखिएगा।